जी औरों से साजन भाई से विदा लेते हैं, क्योंकि भाई 2 दिन ताई जी के हाथ का खाना खाया, दीदी जी के हाथ का खाना खाया। वो जेसीबी काफ़ी सेंटर तक चले गई है, इसका मतलब कि प्लेट भी काफ़ी आगे तक बिक चुकी है। भाई पुल का जायजा लेने के लिए सीनियर जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया गया है। तो केशव हैं अपने गांव के इंजीनियर, तो मम्मी को चाहिए था कि भाई कुछ ना कुछ और काम हो जाए, तो सेवा करनी है गौ माता की सबसे बड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के डुंगरा विलेज में। मैं गौरव चौहान। सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। भाई नाश्ता वगैरह कर दिया है, चाय पी दी है, और 2 दिन यहाँ रुकने के बाद अभी हमारी तैयारी है सीधा पुलना गाँव जाने की। रुपेश तो जाएगा जोशीमठ तक, मुझे जाना है पुलना। बाकी यहाँ का सुंदर सा माहौल भाई बहुत ही मन लुभा लेता है। ये प्रकृति के बीच रहने का अलग ही मज़ा है भाई। बहुत सुकून, शांति है और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। जहाँ देखो पेड़ है, खेती है, बाड़ी है, बहुत प्यारा। तो भाई अब हम लोग निकलते हैं। बाकी ताई जी औरों से साजन भाई से विदा लेते हैं, क्योंकि भाई 2 दिन ताई जी के हाथ का खाना खाया, दीदी जी के हाथ का खाना खाया है ना, घर की दही और घी सब कुछ। धन्यवाद ताई जी आपका। आप भी आना, ठीक है पुलना। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया फर्स्ट टाइम। ठीक है साजन भाई, आना तब। ठीक है दीदी, प्रणाम, सबको प्रणाम। तो भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और आबो हवा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं हम सीधा पुलना गाँव। बाकी भाई 2 दिन रह करके बहुत ही लगाव सा हो जाता है सभी से, क्योंकि कल आराम से खाना खाने के बाद रात में गप्पे मार रहे थे, मज़ा आ रहा था। ऐसे लगता नहीं है कि हम कहीं नई जगह है। तो यही पहाड़ों की ख़ास बात है भाई। मतलब एक बार किसी से मिल लो, इतने अच्छे प्यार से बातचीत होती है, प्यार से ढंग से बातचीत होती है, तो सब अपना अपना जैसा लगता है। बाकी चलो, देवेश भी निकल गया है जोशीमठ के लिए, और हम लोग भी निकलते हैं आराम आराम से। और आएंगे भाई किसी दिन। इस बार तो मैं अच्छे से घूमा थोड़ा यहाँ, फर्स्ट टाइम। देखो इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह में। चलो जी, हल्के से पैदल चलना था ऊपर तक, और यहाँ पे स्कूटी लगी हुई है, तो स्कूटी चलाते हैं और पहुँचते हैं सीधा जोशीमठ की ओर, और इन खूबसूरत वादियों को करते हैं विदा। तो भाई जोशीमठ पहुँच चुके थे। अब गाड़ी के इंतज़ार के लिए बैठे हैं, यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ। बढ़िया हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। और देखो भाई, भीड़ भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। जैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं, भीड़ बढ़ती है, और 1 महीने बाद श्री हेमकुंड साहिब के तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई। रोड ना होने से टैक्सी में जाना पड़ रहा है, और इंतज़ार भी बहुत करना पड़ रहा है। तो भाई गोविंद घाट पहुँच चुका हूँ, और इस रास्ते से आया हूँ मैं। और पुरानी यादें भाई ताज़ा हो चुकी है, क्योंकि हम यहीं से पहले पैदल स्टेशन गुरुद्वारा साहब तक जाते थे, उसके बाद पैदल पैदल जाते थे अपने पुलना गाँव में। और आज फिर वही दिन आ चुका है भाई। तो ये बाकी जो गोविंद घाट का पुल है, वो देखो जेसीबी काफ़ी सेंटर तक चले गई है। इसका मतलब कि प्लेट भी काफ़ी आगे तक बिक चुकी है। प्लेट बिछने के बाद पुल का काम पूरा हो जाएगा। चलो भाई, देखते हैं कब तक होता है। भाई पुल का जायजा लेने के लिए सीनियर जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया गया है। तो केशव हैं अपने गांव के इंजीनियर, तो वो देख रेख करने आ रहे हैं कि पुल कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो देख रहे हैं भाई। बिना उनके परमिशन के पुल पूरा नहीं हो पाएगा। तो जी देखिए, 60% तक प्लेट बिछ चुकी है। अभी भी बिछा ही रहे हैं, और कुछ दिनों में समापन हो जाएगा भाई। हम तो इंतज़ार करते करते थक गए, बस हो जाए फटाक से। तो जी पहुंच चुका हूँ मैं घर। अंशुल आया था लेने के लिए, और अब सीधा रेस्ट होगा भाई।
पता नहीं हर दिन काम ही है वैसे तो। ये देखो घर पहुंच गए अपना गांव, पुलना गांव। बाकी भाई इंतज़ार तो पुल का ही है, कब पुल बनेगा, कब काम शुरू होगा। कई चीज़ें होती है यात्रा के दिनों। पुल ना हो तो भाई जो इतनी सारी यात्रा में दुकानें रहेंगी, वो सामान लाते लाते तो बड़ी आफत आ जाएगी, मतलब अगर पैदल होगा तो। इसलिए मतलब पहले ही हो जाना चाहिए वो काम, ताकि अगर 15-20 दिनों के गैप में जो है सामान को सप्लाई कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि अगर पैदल पैदल एक एक सामान को उठाया जाए तो सामान महंगा भी हो सकता है यात्रा में, मतलब 10-20 रुपए रेट एक्स्ट्रा और बढ़ सकते हैं अगर पैदल पैदल वाला सिस्टम रहेगा तो। बाकी चलो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हो जाए। जी स्वागत के लिए सबसे पहले आई थी लूसी। लूसी 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 बच्चा, लूसी 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 लूसी। तो भाई घर आने के बाद और खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी। ऐसा लग रहा पूरे 2-3 दिनों की थकान अभी की अभी मिट गई है। और अभी मौसम देखा बाहर भी बहुत ही खूबसूरत है, हवाएं चल रही है काफ़ी तेज़। मौसम कभी गर्म हो रहा है दिन में, तो अभी जो है हवाएं चल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है तो ठंडा हो गया है मौसम भाई बिल्कुल। तो भाई कल 2 मई को बाबा केदार जी के भी दर्शन आप सभी श्रद्धालुओं को होंगे। 6 महीने की यात्रा चलेगी, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। और भाई मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि इस वर्ष मैं ओपनिंग में जा नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि पुल नहीं है तो बाइक क्रॉस नहीं हो पा रही। नहीं तो मैं अकेले ही चले जाता, या और भी मित्र हैं वो काफ़ी लोग हैं जो चले जाते, बट पुल की वजह से काम कई पेंडिंग छूटे हुए हैं। तो इस वजह से भाई ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ भी चले जाएं। यात्रा में ना बहुत सारे काम छूट जाते हैं पुल ना होने की वजह से। तो जो अब पुल लगेगा तभी फटाफट में जो हो जैसे भी हो करना तो पड़ेगा ही। तो बस दुख है कि इस बार बाबा जी के केदारनाथ धाम के पहले दिन दर्शन नहीं हो पाए ओपनिंग में। लास्ट ईयर ओपनिंग में किए थे, उससे पहले हम मतलब बीच में गए थे यात्रा के दिनों। और इस वर्ष पता नहीं अब जाएंगे लास्ट में या यात्रा समाप्ति होगी या उसके बाद जा पाएंगे। बीच में तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बाकी यार मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश भी आना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और ऐसे मौसम में तो फिर कहाँ ही जाएं। अभी इच्छा थी कि ऊपर जाऊंगा और बाइक का पंचर वगैरह ठीक कर लूँगा गोविंद घाट जाने तक के लिए, लेकिन मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो ऐसे में करे भी तो करे क्या। तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही है भाई। यहाँ धुआं धुआं कर दिया मम्मी ने, पता नहीं आग जला तो रखी है यहाँ पे कि क्या कर रही हैं पता नहीं, लेकिन पूरी बारिश से पूरा जो है आग बुझ जाएगी भाई। तो भाई इसको जलाना पड़ता है ताकि जो मच्छर है वो काटे नहीं गाय को। गाय आ चुकी थी हमारी, ये देखो मामा जी औरों के घर से, पांडुकेश्वर से। मम्मी को चाहिए था कि भाई कुछ ना कुछ और काम हो जाए, तो सेवा करनी है गौ माता की सबसे बड़ी, तो वो ज़रूरी है। तो गाय आ चुकी है और गाय के साथ उनका छोटा बछड़ा भी। आए है आजा आजा आजा। ये इसको हो रही खुजली खुजली। ये बोल रहे हैं भाई कौन से गांव में आ चुके हैं। चलो सेवा करेंगे, पुण्य मिलेगा। तो भाई इसलिए जला रखा है यहाँ पे हमने आग, ताकि जो मच्छर या कुछ भी होते हैं काटते हैं गायों को, तो धुएं से वो भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए जला रखा है मम्मी ने। सी अभी मेरे कमरे में सोई थी, मेरे कंबल के अंदर, और अभी अपनी नलाई धुलाई चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है। और लूसी के आगे नए मित्र, उम्मीद करूँगा ये गाय माता से ना डरे, दोस्त बन के रहे। लूसी लूसी, अरे वाह सफाई चल रही है भाई लूसी की। चलिए जी अब सोने की तैयारी करते हैं। बाकी कुछ अपडेट्स रहेंगी अब तो यात्रा के रिलेटेड ही रहेगी। बस सबसे पहले है पुल बनने की देरी, उसके बाद जो भी है सब लोग अब घांगरिया गोविंद धाम जाएंगे।
बाकी केदारनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, 4 धामों के लगभग लगभग खुल चुके हैं। सिर्फ बद्रीनाथ धाम के 4 मई को खुलेंगे और अगर हम जा पाए तो बद्रीनाथ धाम भी जरूर जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग की करते हैं समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।